start the chapter The Enemy, written by Karl S. Voigt. And in the previous video, episode number 2, all of you have studied that Hannah and Sadao met with an American soldier. Sadao tried his best to stop the fearful bleeding that was coming from the wound of that enemy. And now we start the page number 28. Open page number 28. The best thing that we could do would be put him back in the sea, Sadao said, answering himself. सादाओ ने अपने आप से ही कहा कि अरे यार ये तो हमारा दुश्मन है, ये अमेरिकन सोल्जर है, तो हम इस पर तरस नहीं खा सकते क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो सबसे अच्छी चीज ये होगी कि हम इस एनिमी को क्या करते हैं, वापस समुद्र में फेंक देते हैं। ये अपने आप से कह रहा है सादाओ। Now that the bleeding was stopped for a moment, he stood up and dusted the sand from his hands. अब देखिए सादाओ ने क्या काम करा था, जो सी नोजेस थी वो उसको इकट्ठा करके उसके यहाँ पे बाउंड में लगा दिया था। तो थोड़ी देर के लिए अब उस एनिमी सोल्जर का जो ब्लड था वो रुक गया और वो खड़ा हो गया। उसने हाथों को इस तरह से जो बेद की हुई थी ऐसे ऐसे इसको सबको अपने शरीर से हटाया। Yes, undoubtedly, that would be ways, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. Hannah ने भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया और वो बोली हाँ ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इसको उठाएं और वापस समुद्र में फेंक दें, इससे हम सेफ रहेंगे, हमारा फैमिली सेफ रहेगा। लेकिन हाना ने कुछ भी नहीं किया, बस वो ऐसे देखती रही उसको, घूरती रही उसको। If we sheltered a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, सादाओ said. अब देखिए सादाओ ने ये कहा कि अगर हमने इस एनिमी सोल्जर को अपने घर में शरण दी तो क्या होगा, हमें देशद्रोह के रूप में, देशद्रोह के आरोप में हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब एज अ डॉक्टर अगर मैं इसको क्या करता हूँ, एज अ ट्रू जापानीज मैं इसको अगर पुलिस को हैंड ओवर कर देता हूँ तो पुलिस वाले इसका कोई इलाज नहीं करवाएंगे। पुलिस वाले इससे ये उगलवाने की कोशिश करेंगे सीक्रेट्स को कि भैया कौन सी आर्मी का कैंप कहाँ पर लगा हुआ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बताए। तो सादाओ समझ गया ये 100% जो है ये एनिमी सोल्जर मर जाएगा अगर मैंने इसको पुलिस को दे दिया तो। अगेन the kindest thing would be to put him back into the sea, Hannah said, but neither of them moved. They were staring with a curious repulsion. Repulsion का मतलब होता है hatefully, नफरत से उसको देख रहे थे। Upon the inert figure, inert का मतलब होता है without motion, वो तो बेहोश था। तो दोनों लोग इस बात से सहमत थे कि भैया हम इसको उठाते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन दोनों में से किसी ने भी उस बेहोश अमेरिकन को समुद्र में उठाकर नहीं फेंका। What is he? Hannah whispered. There is something about him that looks American. तभी ऐसा कुछ हाना ने देख लिया। हाना ने कहा सदाओ ये क्या है? तो बोले ऐसा कुछ है जो इसकी आइडेंटिफिकेशन को शो करता है। अब देखिए वो इंग्लिश मैन था, वो इंग्लैंड से भी हो सकता था, वो किसी ऑस्ट्रेलिया से भी हो सकता था, अदर कंट्री से भी हो सकता था, वो उसको अमेरिकन समझे। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जरूरी था वेदर दैट वन वाज अमेरिकन और बिलोंग टू एनी अदर कंट्री। तो बस वो आइडेंटिफिकेशन था क्योंकि उसकी कैप पर यूएस नेवी लिखा हुआ था, यूनाइटेड स्टेट नेवी। तो इसका मतलब सीधा साफ हो गया कि ये जो अमेरिकन है, ये जो सोल्जर है वो अमेरिकन ही है। यस देयर ऑलमोस्ट सादाओ said he took up the battered cap, वो battered का मतलब ओल्ड पुरानी कैप उठाई। Yes, there almost gone was the faint lettering, a sailor he said, from an American warship. He spelled it out, US Navy. The man was prisoner of war. Prisoner of war meaning is that POW. It's a short form. अब जब उसमें a sailor फ्रॉम यूएस नेवी देखा तो सीधा सीधा समझ गया ये मर्चेंट नेवी का बंदा है, ये युद्ध पोत पर रहा होगा अमेरिकन शिप पे, और 100%
100% अब तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये बंदा अमेरिका से बिलोंग करता है और सारे जो अमेरिकन हैं वो जापान के दुश्मन हैं, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जापान के ऊपर अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए थे, नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराए थे और पूरे शहर बर्बाद कर दिए थे। He had escaped, Hana cried softly, and that's why he is wanted. तो हाना ने कहा हाँ, ये हमारे जापानी सोल्जर्स के हाथों से बच गया है और इसीलिए उन्होंने इसे गोली मारी होगी बस। इन द फैक्ट सादाव अग्री, बोले हाँ ये भाग रहा होगा तो पीछे से उन्होंने गोली मार दी इसको। They hesitated looking at each other, then Hana said with resolution. Resolution मतलब दृढ़ता से कहा, firmness, पूरा डिसाइड कर लिया। पर हाना ने कहा भैया ऐसा करो, इसे उठाओ और फेंक दो अगर अपनी मुसीबत से बचना है तो। Come, are we able to put him back into the sea? If I am able, are you? सादाव ने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं उठा के इसे फेंक रहा हूँ, क्या तुम भी मुझे फेंकवाओगी इसको उठा के पकड़वा के? No, Hana said, but if you can't do it alone, बोले ना भैया मैं उसको ना छूने वाली, तुम ही उठा के खुद फेंको इसको। हाना ने ऐसे कह दिया। सादाव hesitated again. The strange thing is that he said that if the man were whole, the man were whole का मतलब if the man was not bounded, अगर ये इंसान if the man was not bounded, अगर वह इंसान घायल नहीं होता तो मैं इसको पुलिस को दे देता। सादाव ऐसा बोलता है क्योंकि अब उसका जो प्रोफेशन है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है, वो भूल जाता है कि जो सामने बंदा पड़ा हुआ है वो उसका दुश्मन है। I can nothing for him, he is my enemy, all Americans are my enemy and he is the only one common fellow, you see how foolish his face is, but since he is wanted। बोले कि सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं, मेरे देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया, मैं किसी भी अमेरिकन को लाइक नहीं करता, लेकिन अपनी वाइफ से बोला देखो यार तुम देख रही हो यार कितना ये झूठ खाया हुआ है, अब मेरी ड्यूटी ये बनती है कि सबसे पहले मैं इसको क्या करूं, ट्रीटमेंट दूं। You also cannot throw him back to the sea, Hana said that there is only one thing to do, we must carry him into the house। हाना बोली तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे जानती नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आदत से परिचित नहीं हूँ, तुम इसको कभी नहीं फेंकते और जब तुम इसे फेंकोगे नहीं तो सीधा सीधा एक रास्ता बचता है, चलो उठाओ भैया इसको घर के अंदर ले चलो, अब तुम तो बिना ट्रीटमेंट दिए इसको मानोगे नहीं। बट द सर्वेंट्स सादाव इंक्वायर्ड, सादाव बोला लेकिन यार सर्वेंट्स का क्या करेंगे, सर्वेंट्स तो ये कहेंगे इस अमेरिकन को क्यों उठा लाए। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट। हाना ने कहा कि हम सीधा नौकरों से कह देंगे कि हम इसको पुलिस को दे देंगे और हमें दे भी देना चाहिए इसको पुलिस को, क्योंकि भैया हमारा काम ये पचड़े में पड़ना नहीं है पुलिस के मिलिट्री के, ये तो दुश्मन है हमारा। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, हमें आपकी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव हिम ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, ये आपके लिए खतरा बन जाएगा अगर हमने इस एनिमी को पीओडब्ल्यू के रूप में पुलिस को नहीं सौंपा दो। Certainly सादाव agreed, I could not think of doing anything else। तो सादाव बोला हाँ मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ भी सोच नहीं पा रहा। Thus agreed together they lifted the man, अब दोनों लोग सहमत हो गए, दोनों लोगों ने उस आदमी को वहां से उठाया। He was very light like a fall, fall का मतलब होता है चिड़िया, ये इंसान भी बिल्कुल वजनी नहीं था, बिल्कुल एक चिड़िया जैसा था। That had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton। अब देखिए वो तो बंदी था, POW था, तो जापानीज आर्मी ने उसे भूखा रखा था और इतना भूखा रखा था कि उसकी बॉडी से पूरी ताकत खत्म हो गई और वो उसका जो वजन था वो बहुत ही कम हो गया और ऐसा लग रहा था कि स्केलेटन हड्डियों का ढांचा है। So his arm hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house। अब वो जो साइड डोर था हाउस का, उसको जब ऐसे पकड़ के ले जा रहे थे उसको, तो उसके हाथ ऐसे 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 करके झूल रहे थे। इन दिस वे दे वर कैरिंग द मैन, देखिएगा
क्योंकि वो ऐसे पड़ा हुआ था, तो उसके हाथ ऐसे लटके हुए थे ऐसे, और इधर ऐसे सादा में उसके ऐसे ऐसे पकड़ते थे। तो इसको ऐसे करके ले जा रहे थे लोग, सादा और हना घर के अंदर, तो उसके हाथ ऐसे ऐसे झूल रहे थे। They carried him up the steps and into the side door of the house. This door opened into a passage, और ये दरवाजा एक गली में खुलता था। And down the passage they carried the man towards an empty bedroom. और उस गली से होते होते उसको एक खाली कमरे में ले गए। It had been the bedroom of Sadao's father, and since his death it had not been used. अब देखिए, ये जो कमरा था जिस कमरे में ये इसको ले गए थे, ये उनके पापा का कमरा था, और उनकी मौत के बाद इसको लॉक कर दिया गया था, इसको यूज ही नहीं किया गया था। They laid the man on the deeply matted floor. अब देखिए यहाँ पर एक इस डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी राइटर ने बताया है कि देखिए मोस्टली लोग शादी के बाद अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, लेकिन सादाओ वो बंदा था शादी के बाद भी वो अपने पापा को नहीं भूला, और शादी से पहले भी वो अपने पापा को नहीं भूला। जब वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया तो उसने मोटे मोटे गद्दे डलवाए थे अपने पापा को कंफर्ट देने के लिए उसके कमरे में, और हर चीज जापानीज थी, बहुत ही प्रीशियस थी, एक से एक चीज कीमती थी। यहाँ तक कि अगर उसका पापा रजाई होता था वो भी रेशम की बनी हुई थी। तो उसने अपने पापा को दुनिया का हर सुख देने की कोशिश की थी। तो वही चीज यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है। They laid the man on the deeply matted floor, और एक बहुत मोटे गद्दे पर उन्होंने उस इंसान को लिटा दिया। Everything here and there been Japanese to please the old man. हर चीज यहाँ पर कीमती थी, हर चीज यहाँ पर जापानीज थी उसके पापा को खुश करने के लिए। Who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed? विदेशी चीज को भी बिल्कुल लाइक नहीं करता था उसका पापा, वो सारी चीजें उसके कमरे में सिर्फ जापानीज थी। Hana went to the wall cupboards and slide back the door and looked out a soft quiet. बहुत ही मुलायम रजाई निकाला है। अब वो यहाँ पर कपबोर्ड थी दीवार में, उसने ऐसे इसको खिसकाया, खिसकाने के बाद बहुत ही सॉफ्ट रजाई लेके आई। अब वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ये देंगे कि देखिए रजाई कितनी कीमती थी, जो उसका पापा कवर अप करता था अपने आप को जाड़े से बचाने के लिए। तो वो पूरी रजाई जो थी, द क्वाइट वाज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, रेशम के फूल लगे हुए थे, एंड द लाइनिंग वाज प्योर व्हाइट सिल्क, और प्योर व्हाइट सिल्क की लाइनिंग थी उस पर। ही इज सो डर्टी सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। हाना ने बड़े नफरत से कहा, अरे यार छी, कितना गंदा है ये, और इतना गंदा है तो मैं रजाई इसको कवर अप करूंगी तो मेरी रजाई इतनी कीमती रजाई है वो खराब हो जाएगी। Yes, he had better be was, Sadao agreed. If you will fetch hot water, I will wash it. तो बोले हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप गर्म पानी ले आओ, मैं इसको साफ कर दूंगा। I cannot bear for you to touch him, she said. We shall have to tell the servants he is here. I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash it. हाना बोली, मैं बिल्कुल भी सनमी को आपको छूने नहीं दूंगी। मैं हाना से यूमी से बोलूंगी, जो हमारी मेड सर्वेंट है, वो गर्म पानी ले आएगी और इसकी बॉडी को साफ कर देगी। Sadao considered a moment. Let it be so. He agreed. You tell Yumi and I will tell the others. बोले हाँ ऐसा ही होता रहेगा, तुम यूमी को बोलना, मैं किसी और को बोलूंगा। देखिए अगर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम किसी दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं तो वो किसी और के ऊपर छोड़ देता है, वो और किसी के ऊपर छोड़ देता है, और वो काम कभी हो ही नहीं पाता है। तो अगर कोई काम करना है तो भैया सबसे पहले अपना इंडल्ज करिएगा, अपने आप को इंडल्ज करिएगा, अपने आप को उस काम से जोड़िएगा, तो वो काम अच्छे से होगा। और देखिए बाद में हम पढ़ाएंगे, यूमी ने वो सोच रही थी यूमी साफ कर देगी, लेकिन यूमी ने उसकी बॉडी को बिल्कुल भी साफ नहीं करा। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him fast to stoop and feel his pulse. अब उसने देखा
पाएगा नहीं झेल पाएगा, तो उन्होंने उसकी पल्स को फाइंड आउट किया, नब्ज देखा। ऑपरेशन होने से पहले पेशेंट की सारी चीज़ें देखी जाती हैं, पल्स सही चल रही है, ब्लड प्रेशर सही है, कहीं उसे ये शुगर तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर फाइंड आउट करते हैं, तब ऑपरेशन करते हैं। It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. पल्स थी लेकिन हल्की चल रही थी, फिर उसने उसका अपना हाथ जो था वो उसके ऐसे करके रखा, सीने पे रखा कि हार्ट बीट कैसे चल रही है। The heart too was yet alive. उसका दिल अभी भी जिंदा था, मतलब धड़क रहा था। He will die unless he is operated on. Sadao said, considering. सादाव ने सोचा अगर इसका ऑपरेशन जल्दी नहीं किया गया तो ये बहुत जल्दी मर जाएगा। The question is whether he will not die anyway. और सवाल ये उठता है कि ये किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहिए। Hannah cried out in fear, "Don't try to save him. What if he should lie?" हाना ने कहा क्या मिलेगा तुमको अगर तुम इसे बचा दोगे। देखिए यहाँ पर है निगेटिविटी और पॉजिटिविटी कि सादाव का आंसर देखिए और हाना क्या कह रही है। हाना ये कह रही है तुम अगर इसकी जिंदगी बचा दोगे तो तुम्हें क्या मिलने आएगा, बताओ अच्छा क्यों बचा रहे हो इसको। तो सादाव ने कहा व्हाट इफ ही शुड डाई। सादाव रिप्लाइड, सादाव ने कहा तू मुझे ये बता दे अगर ये मर गया तो मुझे क्या मिलेगा। भाई मरने से भी कुछ नहीं मिल रहा है तो कम से कम इतना अच्छा तो काम कर दूं ये जिंदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, वेरी सून वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।